हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने प्रेफरेंस फॉर्म को, जो सीएचएसएल की प्रेफरेंस फॉर्म आएगी, उसे हम कैसे फिल करते हैं, हाउ टू फिल प्रेफरेंस फॉर्म। और फाइनल वैकेंसी और प्रेफरेंस फॉर्म कब आएगी एसएससी सीएचएसएल की, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है ये टेंटेटिव वैकेंसी है। और एक गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि वैकेंसी अभी आपकी थोड़ी और बढ़ सकती है। बट मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी बढ़ने की जो चीजें हैं ये मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। बट बढ़ सकती है, ऐसा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने गूगल फॉर्म फिलअप किया था उनकी आज मैं गूगल मीट पे वन बाय वन करके प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि कैसे फिल करना है। तो जो लोग भी फॉर्म फिल किए होंगे टेलीग्राम में जरूर बने रहना, और मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो चलो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। आपको पता ही है कि प्रेफरेंस फॉर्म में बहुत लोग पैसे कमाते हैं और बहुत लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं, बट मेरा कुछ अलग थिंकिंग है। तो मैं आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा, जस्ट एक हेल्प की तरह, भाई की तरह मैं हेल्प करना चाहता हूँ। हाँ, चीज़ें जब देखी जाएंगी, जब चेंजिंग होगा तो बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। बट इन फ्यूचर अगर मैं पेमेंट भी लूंगा, पेड भी लूंगा, तो बहुत ही कम लूंगा। अ, जब मैं अगर ऐसा लूंगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा जो है अभी एसएससी सीएचएसएल की जो 24 की जो है वो टेंटेटिव वैकेंसी आई है। जो हमारे पास वैकेंसीज आप देख पा रहे हो, जो बढ़कर हमारे पास हो चुकी है 3954। ये वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी है। तो अभी हमारी फाइनल वैकेंसी आएगी, और फाइनल वैकेंसी फिर आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है और फाइनल वैकेंसी दोनों साथ आएगी। ठीक है, जिस दिन आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगी फाइनल वैकेंसी भी उसी के साथ आ जाएगी। ये आपकी जो कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है कल भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि आपकी चीजें जो हैं बहुत फास्ट होने वाली हैं। दिसंबर एंड तक का ही लग रहा है रिजल्ट, तो कल भी आ सकती है। अदरवाइज इस वीक में आपको देखने को मिल सकता है आपको फाइनल वैकेंसी और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। तो ये आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है जो आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह की आपकी आएगी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। और यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपकी मिनिस्ट्री दी रहेगी। तो ये जब फाइनल वैकेंसी आएगी ना, तो अभी जो आपको, आप यहाँ पे देखो, अभी जो आपको आई है टेंटेटिव वैकेंसी, तो इसमें आपको कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ है, पोस्ट कोड। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर पे ये लिखा गया है मिनिस्ट्री नेम, फिर डिपार्टमेंट नेम, फिर कितने कितने वैकेंसीज हैं ये बताई गई है। बट वही आपकी जब फाइनल आएगी वैकेंसी, तो उसमें आपकी जैसे L01 डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऐसे करके सारा चीज यहाँ पर लिखा रहेगा। कुछ कुछ डिपार्टमेंट चेंज भी हो जाते हैं, कुछ कुछ डिपार्टमेंट की आपकी वैकेंसी भी नहीं रहती है। तो उस तरह से आपकी वैकेंसी यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज और उसकी पोस्ट कोड यहाँ पर आपकी ये L0 लिखने का मतलब है कि ये LDC JC के लिए है, और यहाँ पर DDO के लिए है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो बॉक्सेस देख रहे हो, इस तरह के बॉक्सेस आपको वहां पे मिलेंगे ऑनलाइन में। ठीक है, जब आप लॉग इन करोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑनलाइन पे अब आओगे तो एक मिनट रुक जाना, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये बॉक्सेज हैं, जैसे एक नंबर, ठीक है, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ऐसे करके दिया गया है। तो देखो, कभी भी होता क्या है ना कि हम अपने मार्क्स देखें, तो अगर हमारे मार्क्स हमें लग रहे हैं कि नहीं, हमारे मार्क्स इतने अच्छे हैं कि हम जो है अपना सिलेक्शन, मतलब हमें ये पोस्ट देना चाहिए, हाई अच्छे मार्क्स है, जैसे मुझे एमईए चाहिए। ठीक है, एमईए चाहिए। अब एमईए के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर एमईए के लिए अच्छा मार्क्स है, तो अच्छा मार्क्स है एमईए के लिए, और हमें एमईए चूज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे कि एमईए का पोस्ट कोड क्या है। ठीक है, तो जैसे ही आप ऊपर जाओगे लिस्ट में, तो आप देखोगे एमईए का जो है मिनिस्ट्री ऑफ, आप यहाँ पे देखो एक्सटर्नल अफेयर का, आप देखना मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एक्सटर्नल। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कैडर सेल, यहाँ पे देख रहे हो ना, L32। तो जैसे कि आप यहाँ पे L32 हमें फर्स्ट पे रखना है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं, ये मिल सकता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, L32 डाल देंगे। उसी तरह सीक्वेंस वाइज में यहाँ पे एल जो भी होगा पोस्ट कोड वो डालते जाएंगे। हम लोग करते क्या है कि हम लोग को ये चीजें समझ में नहीं आती। देखो, बहुत सारी डिपार्टमेंट ऐसी हैं जिसकी आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी मैटर करती है। ठीक है,
आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी मैटर करती है, अगर उसको आप पहले फिल कर दोगे और उस स्टेट में चाहिए तो आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी हमारे पास एसएससी तो आपको नहीं बताता है स्टेट वाइज वैकेंसी, उसके लिए आरटीआई रिप्लाई चाहिए होती है, और मैंने जो आरटीआई रिप्लाई लगाया है, आरटीआई लगाया है, वो अभी तक आया नहीं है उसका रिप्लाई। तो इस बीच में अगर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका फिलअप होता रहेगा और उस बीच में आरटीआई रिप्लाई आती है तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। अदरवाइज आप ऐसे ही फिल करोगे, ठीक है। तो जो सा भी मतलब जोन भी डिपार्टमेंट आपको चाहिए, जो सा भी डिपार्टमेंट आपको चाहिए, आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंट नहीं चाहिए वहां पे क्रॉस क्रॉस आपका आ जाएगा, अगर आप नहीं फिल करोगे। अब मैं आप सभी को बता दूं कि बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। देखो यहाँ पर, एक मिनट वेट करना। देखो मेरे, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ वैसा कोई भी आपको अभी नहीं बताएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये फाइनल वैकेंसी है हमारे पास 2023 की। अगर इसमें आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी वाली सीट जो आपको दिखेगी, वहां पे आप देख लेना, ये 235 है। कौन सा है? L36, 26 मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, जिसमें चंडीगढ़ में ही ज्यादा सीट थी, ठीक है। तो ये 235 आप वैकेंसी देख रहे हो सभी कैटेगरी से, जहां पे 130 यूआर के हैं। तो ये वैकेंसी जो है आपको दिख रही है 235। अब देखोगे ना 235 L36, 26 का, सॉरी, L26 का अगर आप देखोगे रिजल्ट में, तो L26 के आप जब आओगे यहाँ पर, तो L26 में आप देखोगे यूआर की कटअप जो है 294 गई थी, ठीक है। और वहीं पे ईडब्ल्यूएस की 294 ही गई थी, ओबीसी की 295 चली गई थी। तो देखो, सॉरी, ये दो L25 में चला गया मैं। L26 ईडब्ल्यूएस की 296 गई थी, यूआर से ज्यादा चली गई थी। और यहाँ पर अगर ओबीसी को देखोगे तो 297 चली गई थी। तो ये आपकी वेरी करती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये जरूरी नहीं है। आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे यूआर से ज्यादा कटअप जो है ना, इनकी जा रही है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की। जैसे आप देखें ना, L26 में क्या हुआ, यहाँ पर 296 गई ईडब्ल्यूएस की, और ओबीसी की गई है 297। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एससी की 281, एसटी की 272, और यहाँ पे यूआर का देखोगे L26 तक 294 ही गया है। तो यही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो कटअप है ना आपका, जितनी भी अभी आप प्रिडिक्शन देखे हो ना कि हाई कटअप, भाई कोई नहीं जानता कि आपका सिलेक्शन कहाँ होगा। कोई कह रहा है 325 होगा, कोई कह रहा है 320 होगा, और मुझे जहां तक पता है सिर्फ इकलौता मैं ही हूं यूट्यूब पे जो मैंने आपको 312 मैक्सिमम बताया है, ठीक है। तो चीजें यही समझ में नहीं आती कि लोग इतने हाई कट ऑफ बता क्यों देते हैं, क्योंकि कंसीडर ये भी किया जाता है। आपको भी पता है 2023 में हमारे पास मात्र 1211 वैकेंसी थी, और 1211 वैकेंसी में हमारी लोवेस्ट कट ऑफ एक पोस्ट के लिए 278 गई थी, ठीक है, यूआर की। तो समझ सकते हो ना कि आपकी कट ऑफ कुछ भी लग सकती है। तो जिन लोगों, भाई, आपको लगता है आपके मार्क्स आए हैं, आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जिसको भी लग रहा है कि कम मार्क्स हैं वो सारे पोस्ट फिल कर दो, ठीक है। और भी मैं आपको चीजें समझा देता हूं कि देखो, यहां पर जो है आपकी, जस्ट वेट, यहां पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या करता है, मैं बता रहा हूँ कि किसी के मार्क्स अच्छे खासे हैं, ठीक है। अब वो पहले से ही कहीं पे कार्य कर रहा है, या उसके मार्क्स अच्छे हैं और उसका सीजीएल प्री भी निकला हुआ है, या नहीं निकला है, कुछ भी हो, तो वो, उसके अच्छे मार्क्स है ना, तो वो कुछ ही बॉक्स भरेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझ लो ताकि आपको रिलैक्स होगा, ठीक है। ये चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है ना कि ये बॉक्सेस हैं टोटल पोस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है ना कि किसी बच्चे के 330 मार्क्स हैं, ठीक है। अब वो 330 मार्क्स है तो वो सारे पोस्ट फिल ही नहीं करेगा, ठीक है। किसी के 335 है, ठीक है, इस बार तो अच्छा मार्क्स आया है ना, तो किसी के 335 है, वो सारे पोस्ट फिल करेगा ही नहीं। वो उन बहुत गिना चुना 10 पोस्ट फिल कर दिया तो कर दिया, ठीक है। तो जो रिमेनिंग पोस्टेज रह जाएंगी, आप सोचोगे किसी के 330 मार्क्स आए हैं, बहुत ही ध्यान से समझना, अगर उसने सिर्फ 10 पोस्ट ही फिल किया है, तो जो और रिमेनिंग पोस्ट रह जाएंगे, जो भी है 20-30 जो भी रह जाएंगे, मैं रफली बता रहा हूं, उन पोस्ट पे ये 330 वाले तो फाइट नहीं करेंगे ना। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? कि अगर 330 वाले
अगर हमारे पास 100 बच्चे हैं, ठीक है, और इन 100 ने सोचा कि हमारे अच्छे मार्क्स हैं, हम 10 ही पोस्ट फिल करेंगे, हमको और पोस्ट नहीं चाहिए, वो डिपार्टमेंट सही नहीं है, उसकी पोस्टिंग अलग जगह होती है, वहां पे हमें पोस्टेड नहीं होना है, वर्किंग कल्चर हमें नहीं पसंद है, जो भी हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 330 वाले 100 कैंडिडेट थे, तो उन्होंने सिर्फ इस 10 को डाला, जो भी 10 डिपार्टमेंट होगा टॉप का, और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो तो बच जाएगा। तो वो जो 330 वाले मार्क्स वाले होंगे भैया, वो तो इस रिमेनिंग वाले पे फाइट करेंगे ही नहीं ना, 100 तो यहीं से गायब हो जाएंगे। तो इसीलिए आपकी कट ऑफ जो है वो लो जाएगी, ठीक है, और लो जाती है। आप देखे हो ना, 2022 में हमारे पास 4500 वैकेंसी थी, और उसके बाद में हमारे पास घट के 3200 हो गई, फिर भी हमारी कट ऑफ 280 यूआर की लगी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इससे तो कम हुआ, तो ज्यादा कट ऑफ लगनी चाहिए थी, लेकिन हमारी लगी कितनी, 280। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, 2023 में 1762 वैकेंसी थी, और सभी ने 1762 में 296 कट ऑफ प्रिडिक्ट कर दिया था, ठीक है। फिर हमारी वैकेंसी घट के 1211 हो गई, ठीक है। 1211 में हमारी कट ऑफ 293 गई। तो ये कैसे हुआ? इसीलिए होता है ना कि बहुत लोग पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म सारे पोस्ट फिल ही नहीं करते हैं। एक चीज ये। दूसरा चीज मैं आपको और कंसीडर बता देता हूं, ठीक है। बहुत चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो लंबी होगी, उसके लिए सॉरी। देखो, बहुत लोग क्या करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करते हैं। बहुत लोगों के साथ क्या होता है ना कि ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है ना, और ये आप ध्यान रखना, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, जो पिछले साल मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए थे कैंडिडेट के, जब फाइनल मार्क्स आए थे, वो क्या करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर देते हैं। अब इसमें जब तक आपकी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी ना, आप इसे ओपन करके एडिट कर सकते हो, आप कोई भी पोस्ट चेंज कर सकते हो, कोई भी पोस्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको सबमिट करना होता है, सबमिट जब करते हो तो आपके पास सक्सेस का मैसेज आता है। अब बहुत लोगों ने सबमिट किया कि नहीं किया, क्या होगा कि उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल किया, बट जब उनका रिजल्ट आया तो मार्क्स तो अच्छे खासे थे सिलेक्शन वाले, बट उनके हर एक पोस्ट में ब्लैंक 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 ऐसे आ रहा था, मतलब एसएससी ने बताया कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म डाला ही नहीं है, तो आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़ना, जब भी एडिट करना, देख लेना कि आपने सबमिट किया है सक्सेसफुल, बहुत केयरफुली चेक करना, अदरवाइज आपके होते हुए भी ना हो पाएगा, ठीक है। ये केस हुआ है पिछली बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इन केसों से भी क्या होता है, बहुत लोगों की कट ऑफ, अब कोई, आप सोचो ऐसे आज ऐसे 50 भी कैंडिडेट हो गए या 20 ही कैंडिडेट होंगे जिनके अच्छे मार्क्स हैं, और बाय मिस्टेकली ऐसे ही कुछ आ गए। तो ये सारे चीज वेरी करते हैं, आप हम नहीं जानते कि कब क्या हो रहा है। इसलिए आप लोग, जो मैंने आपको कट ऑफ बताया ना, मैक्सिमम साइड 312 यूआर के लिए, अगर भैया आप इसके आसपास भी हो ना, तो फिर भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना। ओबीसी से हो तो 309, 310, ईडब्ल्यूएस से हो तो 309, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, एससी से हो तो 295, और एसटी से हो तो 285, ठीक है। ये अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप डेफिनेटली इसके आसपास भी हो ना, तो डेफिनेटली पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरो, आपको हमको नहीं पता किसका किसका होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए अपनी कोई भी चांसेस छोड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। बहुत लोग कट ऑफ हाई बताए हैं, कल होके हो सकता है कि मेरी कट ऑफ गलत चली जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो बताया वही सही जाएगी, ठीक है, मुझे लगता है मैं बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ना कि अगर गलत चली भी जाए, तो वो एक अलग मैटर है कि गलत चली गई, ऐसे भी तो आपके जो मार्क्स है उसी में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है मैंने 312 बताया और फॉर एग्जाम्पल 309 ही यूआर की गई, तो और लोगों का भी तो सिलेक्शन हो जाएगा ना। अब देखो, कट ऑफ नीचे जाने का और रीजन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा मैं आपको रीजन बताऊंगा, जो आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे, तो ये फाइनल वैकेंसी है, अगर आप देखो, देखो यहाँ पे ये 2022 का डेटा है, ठीक है। अगर 2022 में आप जाओगे, तो यहाँ पे मैं दिखा दूं, अगर मिलिट्री इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ पर ये टेंटेटिव है क्या, टेंटेटिव वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो टेंटेटिव वैकेंसी है, ये वाली। एक मिनट रुक जाना, मैं आपको क्या दिखा रहा था, फाइनल ये हो गया 2023 का, नहीं 2022 का। अच्छा, देखो यहाँ पे अगर आप आओगे टेंटेटिव वैकेंसी में, तो यहाँ पे 1800 समथिंग था, एक मिनट रुक जाना मैं दिखा रहा हूँ। 1880 किसका था, मिलिट्री इंजीनियरिंग एमईएस का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आओगे आप फाइनल वैकेंसी में 2022 में, तो यहाँ पे अगर आप आओगे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का, तो देखो L34 था ना शायद, नहीं यहाँ पे L31 है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। यहाँ पे देख सकते हो वैकेंसी घट गई, घट के कितनी हो गई, 1010, ठीक है।
अब 1010 हो गई। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इस 1010 की वैकेंसी, ये कट ऑफ कितनी गई, ठीक है। ये कट ऑफ आपकी कम ही गई। क्यों होता है, देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके ऐसे होते हैं, एक तो वैकेंसी हमारी अच्छी खासी है, डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो लोग प्रिफेयर नहीं करते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो 2023 का आया है टेंटेटिव वैकेंसीज, सो आप देख सकते हो इसमें जो आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, वो वैकेंसी हमारे पास यहाँ पे 477, जो कि आपके पास बीआरओ का है। जो बीआरओ कोई लेना नहीं चाहता है, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कहाँ चली गई बीआरओ। 238, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। देखो डिफेंस उफेंस वाले ना बहुत लोग चूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस कारण भी आपकी कटअप कम जाएगी। अब देखो ये जो बीआरओ का है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी की है, 437 वैकेंसी है। तो सॉरी, 447 वैकेंसी है। इसको लोग प्रिफेयर नहीं करेंगे, जिसके अच्छे मार्क्स है वो तो कर ही नहीं सकते, ये मैं डैम श्योर लिख रहा हूँ। और भैया अगर आपको, देखो ये चीजें हैं कि जिसके अच्छे मार्क्स है उसको वो फील करेंगे ही नहीं, सबसे पहली बात नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मार्क्स जिनके बहुत ही अच्छे नहीं है, जस्ट कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, बट उनके भी मन में डाउट है कि ये मतलब चाह रहे हैं कि ये हमें ना मिले। भाई देखो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में आप नीचे भी डालोगे ना, सबसे लास्ट में, लास्ट वाले बॉक्स में, लास्ट वाले बॉक्स में अगर आपका L31 या जो भी कोड होगा इसका वो डाल दोगे, और इसके पहले आपके जितने भी पोस्ट होंगे, ठीक है, अगर आप इसकी कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको यही मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो जिसको नहीं भी चाहिए ये वाली, बट नंबर आपके अच्छे नहीं है, भैया भर देना। क्योंकि अभी आपको पता है ना कि जॉब लेना जरूरी है। तो जॉब आपको एक मिल जाएगी, फिर आप प्रिपरेशन करना और अच्छे पोस्ट पे जाना, तो इसको आप छोड़ देना, ठीक है। समझ में आया। बट कोशिश करना कि फिर सीएचएसएल से ही ना सेलेक्ट हो, सीजीएल में हो, ठीक है। ताकि नेक्स्ट ईयर जो आप सीएचएसएल में ना सेलेक्ट होगे तो नेक्स्ट ईयर सीएचएसएल में जो सेलेक्ट होंगे उनको ये सीट वेस्ट ना होगी आपके कारण, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप सीजीएल निकालो, ठीक है, या कोई और पोस्ट निकाल लो, जो भी हो। बट सीएचएसएल सेम डिपार्टमेंट सेम एग्जाम में मत सेलेक्ट होना। अगर सेम में निकालते हो तो फिर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल ना करना, ठीक है। ये चीजें हैं। तो यही होती है कि आपकी कटअप जो है ना वो डाउन होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि कटअप जो है डेफिनेटली डाउन होगी। बात कर लूँ वैकेंसीज के ऊपर, तो जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 40 से 50 वैकेंसी और बढ़ने की आपकी यहाँ पर चांसेज हैं, ठीक है। बट ये श्योर नहीं है, फाइनल वैकेंसी घट भी जाती है तो बहुत ज्यादा घटेगी तो नहीं, अगर घटती भी है तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि घटेगी। बट मैं आपको बता दूं नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि अभी आपकी वैकेंसी टेंटेटिव बताई गई है जस्ट। और मुझे लगता है कि इस वीक में मंडे कल भी आ सकती है फाइनल वैकेंसी, तो इतनी आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। इवन ये आपको ऐड होकर हो सकता है कि 4000 के आसपास वैकेंसी आपको दिखे, ठीक है। तो यही अपडेट थी, और मैंने आपको बताया कैसे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना है। तो ऐसे भी मैं आपको गूगल मीट पर और बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, जिससे कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो चीजें हैं, बहुत लोग जो है चार्जेस कर रहे हैं, तो चार्जेस से बचो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अगर अच्छे से फील करोगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखो मैं आप सभी के लिए इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तो जल्द से जल्द 5 के जो है सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट कर दीजिए, जो लोग नहीं किए हो सब्सक्राइब। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी का ख्याल रखिए।